जय हिंद दोस्तों। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए आज आपका जीके जीएस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा चलेगा और साथ ही उस प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, इसलिए साथियों आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से अटेंड कीजिए। तो चलिए साथियों, इसी के साथ आज के इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप सभी सेशन को दिल से एक बार लाइक करके और सेशन को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। तो देखिए, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग करता है वह होता है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर डी उत्तल या अवतल दोनों प्रकार का। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर बताइए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है वो होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का इस्तेमाल और कहाँ पर होता है? सर्च लाइट में। याद रखिएगा, सर्च लाइट में, टॉर्च में होता है। डॉक्टर भी इसका इस्तेमाल करता है दांत को चेक करने के लिए। और यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनता है कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो धनात्मक होती है या फिर ऋणात्मक। तो याद रखना है ऋणात्मक। ऋणात्मक अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। और समतल दर्पण की फोकस दूरी पूछे तो अनंत। सारे फैक्टों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधातुओं में कौन द्रव है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप सभी आंसर बताइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अधातुओं में कौन द्रव है? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ब्रोमीन। केवल ब्रोमीन ये एकमात्र ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। और ब्रोमीन की बात करें, इसका सिंबल होता है Br और परमाणु क्रमांक होता है 35। आगे देखिए, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम में छप सकता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी CnH2n-2। ये क्या है? एल्काइन का सामान्य सूत्र है। और CnH2n+2 ये किसका सूत्र है? तो ये एल्केन का सूत्र है। यहाँ पे लिख देते हैं किसका? ये एल्केन का सूत्र है। और एल्किन का सूत्र क्या होता है? आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए, एल्किन का सूत्र क्या होता है? ठोस में चल सकने वाली तरंगे कौन सी है? तो देखिए, ऑप्शन में है अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग की बात करें तो अनुप्रस्थ तरंगे जो है ठोस एवं द्रव के ऊपरी सतह पर गमन कर सकता है। और अनुदैर्ध्य तरंग की बात करें, ये ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में गमन करता है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? दोनों। ठोस में पूछा गया है, ठोस में दोनों अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों तरंगे गमन कर सकता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? एक होता है चुंबकीय फ्लक्स और एक है चुंबकीय क्षेत्र। दोनों का आपको ध्यान रखना है। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक पूछे वेबर होता है और चुंबकीय क्षेत्र का पूछे तो टेस्ला होता है, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है। अर्ग की बात करें, ये कार्य का सीजीएस मात्रक है अर्ग। और हेनरी की बात करें, ये हो जाएगा आपका स्व प्रेरकत्व यानी सेल्फ इंडक्शन का एसआई मात्रक है हेनरी। प्रोटोप्लाज्म शब्द को किसने गढ़ा था? चलिए, बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। प्रोटोप्लाज्म शब्द को किसने गढ़ा था? और साथियों आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। ये जो क्लास है इसका टाइमिंग है दोपहर 3 बजे से, और इसके बाद एक और क्लास है बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए दोपहर 3:30 बजे। तो दोनों ही क्लास को आपको डेली अटेंड करना है। और पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा? तो टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो प्रोटोप्लाज्म शब्द को किसने गढ़ा? तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। याद रखिएगा, जोहान इवेंजलिस्ट पुरकिंजे ने गढ़ा था। सिर्फ आपको ध्यान रखना है पुरकिंजे ने। चार्ल्स डार्विन की बात करें, इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। असंरक्षित बल का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो देखिए, घर्षण बल और श्यान बल दोनों क्या है? असंरक्षित बल का उदाहरण है। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो आसान क्वेश्चन है। चूने का जो पानी होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है? दूधिया हो जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, कार्बन डाइऑक्साइड। पॉलीथीन प्लास्टिक का निर्माण कैसे होता है? तो साथियों, पॉलीथीन प्लास्टिक का निर्माण जो है एथिलीन के बहुलीकरण से होता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है, एथिलीन के बहुलीकरण से। आगे देखिए, पानी की कठोरता का कारण क्या है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर बताइए। पानी की कठोरता का कारण क्या है? तो देखिए, जल की जो कठोरता होती है वो दो तरह की होती है। कौन कौन? तो जल की कठोरता जो है एक अस्थायी कठोरता है और दूसरा होता है अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता। तो यहाँ पे केवल आपसे पूछा गया है पानी की कठोरता का कारण क्या है, तो आपको आंसर करना है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयन के कारण, यानी लवण के कारण ऐसा होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगर आपसे पूछे कि जल में जो अस्थायी कठोरता होती है, अस्थायी कठोरता ये किसके कारण? तो याद रखिएगा, जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट के कारण होता है जल की अस्थायी कठोरता। और अस्थायी कठोरता पूछे तो इसे भी ध्यान रखिएगा, जल में जो अस्थायी कठोरता होती है ये किसके कारण होती है? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुलने के कारण होती है। उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। उसे कहा जाता है सर्वाहारी। और सर्वाहारी का एग्जाम्पल बता देते हैं, जैसे कि भालू। आगे देखिए, इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? चलिए, 12 के लिए आंसर बताइए। और साथियों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? तो याद रखिएगा, कार्ल लिनियस को माना जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। वनस्पति विज्ञान का जनक पूछे तो थियोफ्रिस्टस को माना जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं, थियोफ्रिस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। और जीव विज्ञान का जनक आप सभी जानते हैं, अरस्तु को माना जाता है। निम्नलिखित में कौन अशुद्ध पदार्थ है? सही आंसर है बी ऑप्शन, वायु। वायु क्या है? एक प्रकार का मिश्रण है। किस प्रकार का मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। तो वायु क्या है? यहाँ पे अशुद्ध पदार्थ है। आपके शरीर में स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो देखिए, आपके शरीर में स्थितिज ऊर्जा जो है न्यूनतम जो है जमीन पर लेटने की स्थिति में होता है। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। क्या पूछा गया है? आपके शरीर में जो स्थितिज ऊर्जा है न्यूनतम किस स्थिति में होती है? तो जमीन पर लेटने पर। कौन सा चोल शासक उत्तरी श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था? सही आंसर है राजराज प्रथम ने।
चोल वंश की स्थापना किसने किया था? विजयालय ने। और देखिए साथियों, भारतीय इतिहास के जितने भी प्रमुख राजवंश है और उनके संस्थापक है, इसके लिए एक अलग से वीडियो बना हुआ है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है, इसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख लीजिए। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए। वर्ष 1931 में पटना में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। कहाँ पर? पटना में। और एक है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, दोनों अलग है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी पूछे 1931 और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पूछे तो 1934 में इसका गठन हुआ था। ये भी पटना में ही हुआ था। वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो वह स्थान है कन्याकुमारी, जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थान पर है। याद रखिएगा, ये तीनों समुद्र बंगाल की खाड़ी है पूरब में, हिंद महासागर है दक्षिण में और अरब सागर है पश्चिम में। जैसे कि नीचे साइड का मैप हो गया, नीचे क्या है? हिंद महासागर है जो कि दक्षिण में है, और अरब सागर ये पश्चिम में अरब सागर है, और पूरब में क्या है? बंगाल की खाड़ी। और कन्याकुमारी यहाँ पर है जो कि तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन सी है? सही आंसर है हिमाद्री। ये हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी है और इसकी औसत ऊंचाई है लगभग 6000 मीटर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किसका परिणाम था? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, इंग्लिश में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसकी स्थापना किसका परिणाम था? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। IMF का हेडक्वार्टर पूछे कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? तो साथियों, गोल्डन हैंडशेक योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मोनालिसा को किस पर पेंट किया गया था? देखिए, मोनालिसा क्या है? तो ये लियोनार्डो दा विंची का विश्व प्रसिद्ध क्या है? पेंटिंग यानी चित्र है। तो मोनालिसा याद रखिएगा, ये क्या है? पेंटिंग है और इसको पेंट किया गया था लकड़ी पर। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? सही आंसर है इलाहाबाद में। कहाँ पर शहीद हुए थे? इलाहाबाद में। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? सिंपल सा क्वेश्चन है, महानदी पर बना है। हीराकुंड बांध विश्व की सबसे लंबी नदी बांध है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कावेरी याद रखिएगा, कावेरी नदी पर है कावेरी परियोजना। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, भारत का प्रथम बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना पूछे कौन सी है? तो याद रखिएगा, दामोदर घाटी परियोजना। राष्ट्रपति के चुनाव में कुल मतदान को कितने हिस्से से कम मत मिलने पर प्रत्याशी की जमानत राशि जब्त हो जाती है? तो देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में कुल जो मतदान होता है, कुल मत होता है, उसमें से अगर किसी पार्टी का मत 1/6 से कम प्राप्त होता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। तो यहाँ पर आंसर होगा सी, 1/6। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा का निर्माण कब पूरा हुआ था? यहाँ से आपको ध्यान रखना है, बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में, और ये गुजरात में है। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था। 1573 में निर्माण करवाने का आदेश दिया था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है 1573 में।
किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? तो ये होता है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पूछे कौन सा राज्य आगे है, तो पंजाब। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन होता है। जूट का सबसे अधिक उत्पादन पूछे कहाँ पर होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। बिहार राज्य विद्युत परिषद की स्थापना कब किया गया था? तो बिहार राज्य विद्युत परिषद की स्थापना 1 अप्रैल 1958 को किया गया था। यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन में दिया हुआ है। वी आई लेनिन का संबंध किससे है? तो वी आई लेनिन का संबंध है 1917 के रूसी क्रांति से। जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता की दृष्टि से बिहार के जिलों का अवरोही क्रम कौन सा सही है? तो अवरोही क्रम में बताना है, यानी सबसे अधिक फिर उससे कम और उससे कम। तो सबसे अधिक यहाँ पे हो जाएगा, पहले क्या पूछा गया, साक्षरता की दृष्टि से, महिला साक्षरता की दृष्टि से बिहार के जिलों का अवरोही क्रम। तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। पहले मुंगेर होगा, मुंगेर में है 65.53% साक्षर, महिला साक्षर। उसके बाद फिर रोहतास में है 64.95%, फिर पटना है, फिर औरंगाबाद है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब, चलिए आंसर बताइए, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। वेग की बात करें, ये एक प्रकार का सदिश राशि है। वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। मांसपेशियों के दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है? तो ये है इंफ्रारेड, जो कि ऑप्शन ए में है। वेल्डिंग में प्रयुक्त हाइड्रोकार्बन कौन है? तो साथियों, वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, एथाइन, जिसको एसिटिलीन भी कहा जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। शुष्क बर्फ क्या है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पर स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुष्क बर्फ क्या है? ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ पर सी ऑप्शन में दिया हुआ है। धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है? देखिए, त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, और धनात्मक त्वरण का अर्थ होता है कि वस्तु का वेग बढ़ रहा है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, बल की भौतिक अनिर्भरता का परिणाम क्या है? तो ये है गति के प्रथम नियम। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही आंसर है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।